चलिए पहले इसमें देख लेते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमको ध्यान में आ रहा है, हम बताना था आपको, हम नहीं देखे उसको, एक बार देख लेंगे, अभी हमको याद पड़ रहा है। तो क्या पहले टीपीएस बताएं? चलो टीपीएस बताते हैं। चलिए टीपीएस नहीं डिस्कस किए हैं, कौन सा टीपीएस बताएं? मेरे पास अभी एक भी है। कौन सा, 1 है कि 2 है इसका? अच्छा, हाँ ये अब बाद में बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, तब तक हम बताते हैं, तब तक मेरा आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और एससी वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, सब लोग देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बताए हो? बन गया, ठीक है। और गगन तुमसे बना है 41 बन गया है। चलिए, और उसे और किससे नहीं बना, और किसी से बना है 41 नंबर, और किसी से नहीं? देख लीजिए, मैच कराइएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए तुम लोग लिए मॉड्यूल? नहीं लिए है? क्लास के बाद जाके ले लेना जरूर याद से। देखिए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस कितना है, आर है। ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया, सेंटर ओ विथ कांस्टेंट स्पीड v, द चेंज इन वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो मान लीजिए कि ये पोजीशन जो है ये ए है, ठीक, और कुछ देर के बाद यहां पहुंचता है, ये पोजीशन उसका बी है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल ए ओ बी कितना बना हुआ एंगल? 40 डिग्री, 40 है ये, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी v चेंज, अच्छा ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर स्पीड दिखाएंगे उसका, तो ये डायरेक्शन होगा स्पीड का, मतलब वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप 2 मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सेंटर ओ है और उसका रेडियस मान लेते हैं आर है। तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए पार्टिकल चलना स्टार्ट यहाँ से करता है, ये पॉइंट ए है और t = 0 पर चलना स्टार्ट करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कहीं से भी चल रहा हो, हमेशा उस पॉइंट पे खींचा गया जो टेंजेंट होगा उसके डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा, यानी कि va जो होगा ये टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं उसके अलॉन्ग होगा। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे टर्न करता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ जो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, ये इस पॉइंट को b कहे तो ये vb हो गया, ठीक है। यदि कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो va और एक वेलोसिटी वेक्टर vb, तो इनका मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है, ठीक है। तो यदि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए पॉइंट पर और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पर क्या है, सेम है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन होता है। अब यहां पर देखिए, इसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो अलग हो गया, तो यहां पर डायरेक्शन बदल गया, तो वेक्टर है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो यदि डायरेक्शन में चेंज आया तो वेक्टर चेंज कर गया। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी बराबर है, हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहां पर v वेक्टर है, तो va है, उसके पास 2 चीजें होंगी। मान लेते हैं कि va उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये j कैप उसका डायरेक्शन हो गया, a पॉइंट पर j कैप होगा ना, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन b पॉइंट पे बदल जाएगा, b पॉइंट पर j, जैसे vb लिख देंगे यहां पर, तो vb जो होगा वो va के बराबर हो सकता है, लेकिन ये होगा मान लीजिए 2 - 2 i कैप प्लस j कैप। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, ये नहीं लग रहा है, देख रहे हैं? हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका i कैप नेगेटिव हो गया और j कैप पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर डायरेक्शन कुछ और आया, यहां पर डायरेक्शन कुछ और आया। तो चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन बदला, इसीलिए कभी भी हम va = vb हम कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, जब कहेगा कि स्पीड क्या है, जब क्वेश्चन में आपको कहेगा कि स्पीड कांस्टेंट है, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो हम ये लिख पाएंगे। अच्छा एक चीज और,
क्वेश्चन में आपको जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी का हमेशा चेंज करेगा। मतलब कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा, कभी भी कांस्टेंट हो नहीं सकता, ये तय है, हमेशा चेंज करता रहेगा। यहाँ आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डी पॉइंट कह देते हैं तो टेंजेंट इधर हो गया, इसका मतलब यहाँ वी डी आई कैप, ठीक। मान लीजिए इस पॉइंट पे है तो ये पॉइंट पे नीचे टेंजेंट है, ये पॉइंट ई है तो यहाँ वी ई माइनस जे कैप, ठीक है। तो हर पॉइंट पे देख रहे हैं उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, वो क्वेश्चन में कहेगा तो हम मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो हम सर्कुलर मोशन में फिर से लिखाएंगे। तो हमेशा देखिए टेंजेंट डायरेक्शन में है, ये समझ गए, इसको बाद में उतार लीजिएगा। यहाँ से आइए, यहाँ पे आइए। तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी हुआ, ठीक है, और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा उस समय ये वी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये वेक्टर को हम थोड़ा ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये देखिए आगे तरफ ये ऐसे जाएगा और इसको थोड़ा हम पीछे कर देंगे, तो थोड़ा पीछे करेंगे तो ये वेक्टर ऐसे हो गया, ये वेक्टर ऐसे हो गया, ये वेक्टर वी ए हुआ और ये वी बी हुआ। अब ध्यान से समझने वाला बात है कि इसको ऐसे मैच कराइए तो पॉइंट ओ ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई कहते हैं, और ओ ए ई बी, तो हमारे पास एक ट्राइपीजियम बन रहा है। ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ट्राइपीजियम नहीं बन रहा है, ओ ए ई बी बन रहा है ना, तो ट्रायंगल कौन बोल रहा है? नहीं, ट्रायंगल नाम सुनाई दिया हमको, नहीं कोई नहीं बोल रहा है, ठीक। आइए, ट्राइपीजियम स्पेलिंग क्या होगा? ठीक है, नहीं यहां कुछ और, यू होगा, ठीक है। तो ट्राइपीजियम कौन सा? ओ ए ई बी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितना होगा, और ये एंगल कितना होगा, और ये 40 है तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा। ये 180 हुआ ना। अच्छा, टोटल चारों का क्या मिलके होगा? 360। तो ये 180 होगा तो ये दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये 40 हुआ तो ये 140 होगा ना, ठीक है। तो ये 140 होगा। अब वेक्टर ए, ये वी ए है और ये वी बी है, तो ये एंगल कितना होगा? अरे 90 के 1 टोटल 180 होना चाहिए, तो 40 है तो 40 होगा। मतलब वेक्टर वी ए और बी, वी ए और वी बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। अब हमको क्या चाहिए? जो हमको चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कैसे मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी हमको कैसे मिलेगा? तो वी बी माइनस वी ए करेंगे, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो एरो जो रिजल्टेंट वेक्टर का किधर जाएगा? वो ए से टच करेगा या बी से टच करेगा? ये होगा, ये डेल्टा वी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वी बी माइनस वी ए होगा। आपको बताए थे कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा हेड उसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर वी बी ज़्यादा ताकतवर है तो इसलिए हेड इधर जाएगा, तो ये डेल्टा वी हुआ। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डेल्टा वी का जो मॉड होगा वो क्या होगा? रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए इंटू वी बी कॉस कितना? 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो यहाँ दोनों को v मान लेंगे, तो वी स्क्वायर कॉमन लिए तो ये हो गया कितना? 2v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 40 लिख सकते हैं। याद कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा कितना था? बताए थे ना, 1 प्लस कॉस थीटा कितना था? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो। रूट अंडर 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, सही है कि नहीं?
ठीक है। तो यहाँ पर 2v साइन थीटा 20 लिख सकते हैं, 2v साइन 20 ऑप्शन में है। इसमें ऑप्शन खतरनाक दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए, कॉस भी दिया हुआ है। डी ऑप्शन होगा इसका, 41 का आंसर डी ऑप्शन है ना इसका। ऑप्शन कौन सा है? डी है। क्लियर है? चलिए हो गया, हटा दे इसको। ये ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा भी आपका मतलब कि कमी, जितना इसको चाहिए आपको समय देना, आप उतना नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा भी कमी रखिएगा, आपका ऑप्शन गलत कर देगा। केमिस्ट्री और मैथ में उतना नहीं है जितना कि फिजिक्स में। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उसके बाद उसके मैथमेटिकल अप्रोच है। आपको जैसे आप कॉन्सेप्ट लगा भी दिए कि रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा होगा। अब वहाँ पर आपको 1 प्लस कॉस 40 का वैल्यू आपको क्या रखना चाहिए ये नहीं याद है, वो मैथमेटिकल टर्म हो गया वो, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाए। और ऑप्शन में दिया हुआ है, आप खुश हो जाइएगा, अगर इससे मिलता जुलता तो यही है। ठीक है, आज सोमवार भी है, पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आइए 49। चलिए लिख लेते हैं, पहले यहाँ से बोलते जाइए, लिखते जाते हैं। 41 से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पहले डिस्कस भी किए थे। ठीक, चलिए 41 के बाद बताइए। 45, चलिए और बोलिए। 46, अच्छा डिस्कस किए, हम नहीं एक बार देखें, हमको ध्यान नहीं रहा है। यदि है ना तो ठीक है, हम एक दिन फिर समय लेकर के हम फोटो ही उसको बना करके हम फोटो ग्रुप में डाल देंगे। 46, 49, 49, हाँ 51, 64, 66, 69, पढ़ा रहे हो हमको क्या? हाँ 72, पहले इतना करने दो, अरे इतना करने दो पहले, ठीक है। नहीं, सेक्शन बी में सीट है ना, सेक्शन बी पलटी नहीं हो आज तक क्या? कहीं पलट के देख लिया करो, टिक मार लिया करो, हल्दी उल्दी उस कुछ लगा दो, उसको अक्षर तो लगा देना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सा 45, वही यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। इसका रिजल्ट मतलब डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तब तो ये कौन बोला है? तुम्हारा आया है ना? हाँ तो बता देना, पूछ लेना। अरे टाइम जाएगा मेरा, तुम चलिए बता देते हैं। चलो वेक्टर सी मान लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ए कितना -2 और यहाँ 1, तो कितना हो गया -1 आई कैप, ठीक। करेक्ट करते जाना जहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगा तो। यहाँ प्लस, हाँ प्लस 5 जे कैप होगा, 1 मिनट 3, हाँ -1 होगा ना, तो 4k है, वहाँ पर k है, हाँ तो माइनस हो जाएगा -3k कैप, ठीक है। ये सी वेक्टर हुआ, तो सी वेक्टर का मॉड क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस 25 प्लस 16, सॉरी 9, तो 9, तो ये रूट अंडर कितना आ गया? नहीं 34 होगा ना, अच्छा एक 1 इधर, 35, ठीक है। रूट 35 आया, तो अब हमको लेना है सी कैप, तो सी कैप मतलब सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ सी, ठीक। तो सी कितना है? -i कैप और प्लस 5j कैप -3k कैप, ठीक। डिवीजन 35, ऑप्शन सी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट यही आ रहा है कि इसको अलग अलग किया है। कितना इजी तो है, वहाँ प्लस 3 कर दिए तो
चलिए हो गया, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछिए, मेहनत कीजिए थोड़ा। हटा दें, 45 हो गया, 46 में क्या, ये तो शायद कुछ ऑप्शन में दिक्कत आ रहा था क्या? सी ऑप्शन हो रहा है, उसी के आसपास आया भी था। ये सब पुट करके तो वही करना है। देख लीजिएगा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम इसको टिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना हो पाएगा। ये तो इधर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। 64 ए, वेक्टर ए में क्या कह रहा है? ए बराबर हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया 5i कैप, ठीक। अब इसमें क्या रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये हो गया, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये ट्रायंगल तभी ना फॉर्म होगा। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन अ सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हैज लेंथ। तो ये लेंथ कितना हो रहा है? सिंपल सा बात है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी होगा। यदि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो होगा ना। तो अब हमको ये देखना है कि ए प्लस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये सी कितना आ रहा है? सी वेक्टर का 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक। अब सी वेक्टर का लेंथ निकालेंगे तो कितना होगा? 36 प्लस 4 और प्लस कितना 16। तो 16 और 36 16 कितना होगा? 42। कितना होगा ये? सॉरी 52 58 आ रहा है। 56 आएगा। 36 और 16 कितना होगा? और तो यहाँ 4 ना होगा। टू का स्क्वायर 4 ही ना होगा, 6। समझ पाए कैसे हुआ ये, क्यों हुआ समझ पाए? देखिए फर्स्ट वेक्टर उसको क्या कर रहा है कि ट्रायंगल के कंसेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वेक्टर, फिर सेकंड वेक्टर और ये थर्ड जो सी वेक्टर है, दो ये सी वेक्टर इसका एडिशन होना चाहिए ना। तो वेक्टर सी जो बना है वो ए और बी से मिलकर बना है। और क्यों सी को हम रिजल्टेंट मानेंगे? क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सी वेक्टर हो गया। हाँ चलिए लिख लीजिए इसको। और कौन था? 66 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन XY प्लेन, ठीक है। 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन XY प्लेन। द वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इफ ए इज इतना देन बी कौन सा होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कब? जब दो वेक्टर एक दूसरे से, तो उनको क्या कर डॉट प्रोडक्ट 0 निकाल दीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर है वो। सब कैसे होगा? सब नहीं होगा, ध्यान से देखो, लग रहा है सब। लग रहा है सर। सिक्सटी 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। और वेक्टर बी को मान लेते हैं लेट, देखिए यहां पर सब लोग, लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, कह रहा है वो, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि 1 इंटू एक्स, यानी x हो गया प्लस 1 इंटू वाई, यानी y हो गया और क्या हो गया? 0। तो x बराबर माइनस वाई। मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 1 तो y क्या होगा? -1। तो आई कैप माइनस जे कैप,
यदि x 1 है तो y -1 होगा, यदि x 2 है तो y -2 होगा, है ना। तो ऑप्शन डी दिया होगा, सारे होंगे। ऑप्शन डी क्या दिया है? एनी ऑफ द एबव, उसको ठीक कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव, सारे होंगे। देखिए ए ऑप्शन में क्या है, यदि x -1 है तो y हमारा +1 है, और यदि x +1 है तो y हमारा -1 है, और सी में क्या है, यदि x हमारा -2 है तो y 2 होगा। देख रहे हैं ना इसी से, तो इसको कट करके कर लीजिए ऑल ऑफ एबव, एनी ऑफ एबव को ऑल ऑफ एबव कर लीजिए। चलिए अब कौन बचा? 69, 72। हम पहले कुछ क्वेश्चंस इसके टीपीएस के कुछ क्वेश्चन बेहतर करवाएंगे आपको, उसका जो डाउट आपको पूछना है पूछ लीजिएगा। 69 कह रहा है टू वेक्टर्स p एंड q विल बी परपेंडिकुलर इफ 68 नंबर आ गया ना, 69। अच्छा, a vector perpendicular to vector 4i cap minus 3j cap is, कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? इसके दो तरीके हैं, या तो आप चारों ऑप्शन उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखिए। पहला ऑप्शन तो डॉट प्रोडक्ट लेने से नहीं होती, सी तो नहीं होगा, और डी, सी और बी तो डॉट प्रोडक्ट कभी जीरो देगा ही नहीं, सी डी नहीं होगा। क्लियर, इससे अंदाजा लग गया। अच्छा, ए और बी में कौन हो सकता है डॉट प्रोडक्ट? यदि ए और डी में आप मान लीजिए कि डी को लेके चलते हैं तो डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो होना चाहिए उसके साथ। तो आप देखिए तो हो रहा है क्या, आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 4 3 जा 12 और यह -4 3 जा प्लस हो जाएगा वो। तो अब बचा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को मैच कराइएगा तो 4 4 जा 16 और माइनस, तो इसमें कौन सा होगा? एक होगा, एक होगा। क्यों होगा समझो, एक दिया है के कैप में, तो और जो वेक्टर है उसमें के कैप है ही नहीं, इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नहीं समझे? हाँ, तो जैसे मान लेते हैं उसको वेक्टर पी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। चलिए, तो वेक्टर पी बराबर हो गया 4i कैप माइनस 3j कैप, यही है ना? हाँ ठीक। अब और हम मान लेते हैं वेक्टर q जो है वो 7k कैप है, ठीक है, दोनों को मान लिए, और जो कि दोनों परपेंडिकुलर है तो वेक्टर p डॉट q आना चाहिए 0। अब देखिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 7k कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 4 इंटू 0 तो क्या आ गया 0, और -3 इंटू 0 0 आया, और यहाँ पर 0k कैप है तो 0 इंटू 7 0, इसीलिए उनका कौन सा, ये दोनों एक दूसरे से समझ पाए? इसको लिख लीजिए, जहां जहां आपको 0 है उसको याद रहना चाहिए। उसके बाद कौन सा है 72, क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो। बोलिए 72 पे फिर से करें कोशिश। देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक, हाँ बन गया है? नहीं बना है, देखिए v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r की बात हो रही है। मान लीजिए कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी गिवन v फैक्टर डार्क, ये डार्क कलर से दिया है, देख रहे हैं v भी डार्क है, ओमेगा भी डार्क है और r भी डार्क है, तो इसलिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक। अब समझिए सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक, यहां पर ओमेगा बन रहा है, ठीक, और ये
ये रेडियस इसका आर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है ओमेगा। तो इनका जो ओमेगा क्रॉस आर करते हैं, तो ओमेगा हो गया और ओमेगा क्रॉस, ओमेगा ऐसे ले रहे हैं, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, आर इस साइड में, तो ओमेगा ये हो गया, देख रहे हैं ऐसे टर्न कर रहा है तो ओमेगा ये हुआ, तो ओमेगा और आर, तो ओमेगा से आर की तरफ क्रॉस जाएंगे तो हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। नहीं समझ में आया? ये v का डायरेक्शन है, ये ओमेगा डायरेक्शन, ये r का डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करता है ना, तो ऐसे टर्न करके देखते हैं। यदि ऐसे टर्न कर रहा है तो हम ऐसे देखेंगे, मान लीजिए इस तरह से टर्न कर रहा है तो हम ऐसे उंगली करके देखेंगे। तो अभी जो है हमारा टर्न है उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ओमेगा ऐसे टर्न कर रहा है, ऐसे। तो ये थंब का डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन, और ये प्लेन है तो ओमेगा का डायरेक्शन ये हुआ, और r ऐसे है तो ओमेगा इधर है, r इधर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा इधर है, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा वो v का डायरेक्शन होगा, कि देख रहे हैं ऐसे। तो ये पैरेलल हो गया तो वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो डायरेक्शन है वो v का है और v का ही डायरेक्शन इधर है, इसलिए v बराबर ओमेगा क्रॉस आर का है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस वेक्टर। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप और 2k कैप लिखा हुआ है, एंड देयर रेडियस वेक्टर इतना। तो v मॉड निकालना है, तो v का मॉड डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, v का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मॉड इंटू r का मॉड, उसके बाद क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका, ओमेगा और r के बीच में, और कितना आ रहा है वो, ओमेगा ये हुआ, r इधर हुआ, तो 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, निकालिए उसको मॉड करके। ओमेगा का मॉड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 + 4, ठीक, 3 कैसे होगा, अरे आई कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पर फिर 2, तो +4 है, ठीक। हाँ तो ये आगे, अच्छा इसको कर लेते हैं। और उसके बाद आर कैप में कितना होगा, √16 + 9, ठीक है, और यहाँ 1, क्यों, क्योंकि साइन 90 हो, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना 3, और ये हो गया 5 × 1, ठीक। तो ये कितना आ गया 15। तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, नहीं ऑप्शन है कुछ, यहाँ पर टाइपिंग कुछ मिस्टेक किया है क्या, फिर 1 मिनट, (16 + 9 5) कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है ज़रूर, क्योंकि हाँ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे आर, अच्छा आई कैप यहाँ 0 है, ठीक है। इसका आंसर तो ए आना चाहिए। तो ये तो 4 ही रहेगा, नहीं यहाँ पर ये ओमेगा में या किसी भी कमी हुआ है, ये क्वेश्चन और कहीं था एक जगह, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है इसको लेकर। √29 कैसे आएगा, है? क्या √29 दिया, ये इसमें देखिए, सुनो पहले 2 मिनट सुनो, देखिए यहाँ पर रूट अंडर समथिंग है और यहाँ पर रूट अंडर समथिंग है, ठीक है। अब इसका जो √29 लिख रहा है, इसका मतलब है कि एक में कुछ रूट का वैल्यू आ रहा है, सीधे डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है, कुछ 1 आएगा, मान लीजिए 1 आएगा, और इसके रूट के अंदर 29 आएगा टोटल। और वो इसलिए आएगा क्योंकि आर या ओमेगा का वैल्यू में कोई भी गड़बड़ी हुआ है, वहाँ पर टाइपिंग में कुछ कमी हुआ है, इस कारण से आंसर एग्जैक्ट √29 आ रहा है। देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर 2 मिनट समझिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि वेक्टर आर जो है वो ए मतलब ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट से बना है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक। तो हम क्या बताए थे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताए थे
फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू उनके बीच का, ठीक है, एंगल। तो आप देखिए ओमेगा ऐसे टर्न कर रहा है, ये ओमेगा हुआ और आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वी मिलेगा, इसलिए वी का डायरेक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। और ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है ही, ठीक है। ओमेगा का डायरेक्शन ये हो गया जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये वाई एक्सिस हुआ। तो वाई एक्सिस में वी है हमारा, एक्स एक्सिस में आर है, और जेड एक्सिस में ओमेगा है, इसलिए रिजल्ट उसका आएगा। यहाँ डाटा में कहीं कमी है, इस कारण से दिक्कत हो रही है, ठीक है। आइए अब हम ई कराते हैं, टीपीएस करा देते हैं, पहले रुक जाइए। पहला तो हो गया था शायद टीपीएस 1, एक सेकेंड, चलिए सेकंड पहले करते हैं। सेकंड सीट में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोलिए। सेकंड सीट में 4, एक मिनट आइए। क्या, कौन सा 4 नंबर, हाँ बोलो। 4 और 4 6 मतलब ऐसे दिए जा रहे हो जैसे बनाए होंगे नहीं तुम लोग। हाँ तो 4 6 बोलो, बस हो गया। 4 6 9 तुम्हारा क्या बना है, 9 बना है तो पूछ लेना तुम इससे। 12 13 बस ना, ठीक। 14 15 बन गया है, अच्छा चलिए आइए देखते हैं, तब करते हैं इसको। 4 में 4 नंबर करते हैं। 4 में क्या कर रहा है, इफ 3 फोर्सेस, 3 अलग अलग फोर्सेस दिया है, उसको ए मान लीजिए। ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप, ठीक। और एक वेक्टर b है, तो b को मानेंगे हम लोग 3i कैप माइनस 8j कैप, ठीक, 18j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। और एक वेक्टर c है, तो वेक्टर c हो गया i कैप माइनस 3j कैप, हाँ a इंटू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो कह रहा है होल्ड अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम देन अल्फा। तो पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर a और वेक्टर प्लस वेक्टर b और प्लस वेक्टर c मिलकर क्या होगा, ठीक है। मतलब ये फोर्सेस हैं जो तीनों मिल करके उस पार्टिकल को होल्ड किए हुए, रोके हुए हैं। मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है, 0 है। तो सब का समेशन करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ए आई कैप माइनस 3a j कैप और माइनस 1k कैप लिख सकते हैं। तो आप इसको तीनों को ऐड कीजिएगा तो 2 प्लस 3 5 हुआ, और कितना हो गया 5 प्लस a, ठीक, प्लस सॉरी ऐड करना है ना आई कैप, ठीक। और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया माइनस 15, और यहाँ माइनस 3a है, तो माइनस 15 माइनस 3a ऐसा लिख सकते हैं j कैप, और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों माइनस में ही हैं, तो कितना हो गया 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ एक मिनट 1 और यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ हो गया 5 और माइनस a k कैप, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 0। तो 5 प्लस a आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस 15 प्लस 3a j कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे 5 प्लस a k कैप इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है, सिंस द पार्टिकल इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा तो 5 प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा, ये वाला टर्म 0, ठीक। तो a बराबर क्या आ गया -5। ये आंसर है कि कौन सा आंसर है, -5 तो दिया ही है। यहां से भी निकाल सकते हैं, ये टर्म भी 0 होगा,
वो अल्फा ही है ना, और क्या ऑप्शन है उसमें? वो प्रिंटिंग में, टाइपिंग में कुछ हुआ है। क्योंकि और तो यहाँ अल्फा कहीं है ही नहीं। आंसर बी दिया है। पूछा भी यही है, तो बताओ इसमें क्या दिक्कत था? ये वाला याद रखना है आपको, यदि कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर ये होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ट्वेल्व नंबर आइए। अ फोर्स, क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहा है? माहौल बनाओगे ना तो कर्फ्यू लग जाएगा। एफ बराबर कितना है? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फोर्स, देखो यार, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक kept at the smooth surface in contact with wall. If the block is at rest, the force applied by the block on the surface 1 is F1 and on the surface 2 is F2. Find F1 by F2. G का वैल्यू कितना लेना है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। जब फोर्स लगा तो ये जो ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है? 10 kg। तो 10 kg ब्लॉक, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 मिनट, हम ये ब्लू वाले से हम इसका एफबीडी बना देते हैं। सबसे पहले एफबीडी देखिए, एफबीडी बताए थे आप लोग को, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर जो फोर्स लगा है सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, उसका वेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो फोर्स ऐसे आया इसको 45 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, और एक जो 45 का इसका टर्म इधर आएगा। क्यों? क्योंकि यही फोर्स को हम क्या कर देना है, यही F है ना, F बराबर कितना है? 100√2 न्यूटन। फोर्स F को एक्सटेंड कर सकते हैं ना पैरेलली, तो फोर्स चेंज नहीं होगा। तो ये फोर्स का ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना होगा? 45 होगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया? ये Fx बराबर कितना? 100√2 cos 45 बराबर कितना? 100 न्यूटन। और ये भी Fy होगा, तो ये कितना होगा? 100 न्यूटन, ठीक। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स ये जो ब्लॉक है वो इस पे लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 100 और प्लस उसका वेट, तो वेट कितना है? 10 × 10 100 न्यूटन। तो टोटल फोर्स जो वॉल 1 पे लगा रहा है कितना लगाएगा? 200 न्यूटन होगा, यानी कि F1 इज 200, ठीक। और F2 कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। तो रेशियो किसका पूछ रहा है? तो F1 इज बाई F2 इज इक्वल टू हो गया 200/100, तो 2:1 का है। कौन सा सही है आंसर? चलिए, समझ में आया? नहीं आया तो उसको देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए, हो गया, लिख लिए। अब इसमें कौन था बचा हुआ? इसमें कोई खत्म हो गया? और कोई पूछना है इसमें? 13 आवाज आ रही है, 13, ठीक। चलिए 13 बता के खत्म करेंगे। 13 में सबसे पहले डायग्राम बना करते हैं, चलो ड्रॉ कर लीजिए साथ में। अच्छा, पूरा व्यवस्था कर रहे, पॉपकॉर्न वगैरह भी बना लेना। देखिए टॉपिक में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 10 kg स्टील बॉल इज सस्पेंडेड
बाय अ टू स्ट्रिंग एज सोन, ठीक है। द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, जी का वैल्यू आपको जी का वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रस्सी से बंधा हुआ है एक बॉल जो कि स्टील का है, ठीक है। तो ये बॉल का मास दिया हुआ है, एम कितना है इसका 10 kg, ठीक है। अब ये बॉल पर वेट, उसका बॉल नीचे होगा, जैसे मान लीजिए कि सीलिंग है, इससे एक रस्सी ऐसे एक रस्सी लटका करके यहाँ पर एक बॉल लटका दिया गया है, तो रस्सी पर टेंशन होगा, टेंशन मतलब खिंचावट आएगा रस्सी में। तो इस बॉल को हम एबीडी, इसका एबीडी बनाएंगे। तो बॉल हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं हमको। तो इस पर सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा mg उसका वेट होगा, तो वेट कितना होगा 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन होगा, ठीक। और रस्सी इस साइड वाला, जो इस साइड का रस्सी, इसको 1 मान लेते हैं और इस वाले का रस्सी को 2 मान लेते हैं। तो हमारा सिस्टम तो ये है ना, तो रस्सी इसको अपनी ओर खींचेगा ना, क्योंकि वेट, इसका जो वेट है वो नीचे जाना चाहेगा इसको लेकर, लेकिन रस्सी ऊपर खींचेगा। तो रस्सी इस डायरेक्शन में है, तो इधर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम T1 बोलेंगे, T मतलब टेंशन, ठीक, समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। तो रस्सी इस बॉल को ऊपर खींच रहा होगा ना, थोड़ी ना नीचे धकेलेगा, नीचे धकेलेगा तो बॉल नीचे चला जाएगा। तो रस्सी ऊपर खींच रहा है और इस साइड का रस्सी इधर T2 से खींच रहा है, क्लियर हुआ। तो दो कितने फोर्स हो गए टोटल, 3 फोर्स हो गए। तो 3 फोर्स को हमको रिजॉल्व करना है किसके अलाउ, एक्स और वाई एक्सिस के। तो यहां पर हम इसको पॉइंट देकर हम पहले ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लिए। तो अब देखिए यहां पर ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, तो ये होगा T1 cos 45, ठीक। और ये T2 ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, तो ये होगा T2 cos 30 ना, ठीक। और ये हो जाएगा T2 sin 30, बोलिए उसको 30 मान लिए हैं। यदि आप ये 60 को लेकर चलेंगे तो इधर आ जाएगा T2 cos 60 और इधर T2 cos 60, सॉरी T2 sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 का वही वैल्यू होता है जो cos 30 का होता है, इसलिए या तो आप इसको लेके चलिए या इधर लेके चलिए, जो सुविधा हो वो करिए। तो ये रिजॉल्व हो गया, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ आगे भी करना है आपको। तो 45 डिग्री हुआ, अब ये cos 45 है, तो इधर हो जाएगा T1 sin 45, ठीक है। तो ये फोर्स भी रिजॉल्व हो गया। अब ये सिचुएशन किस तरह का बना, देखिए यहाँ पर ये इस तरह का बना कि बॉल में ऊपर की तरफ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक T1 लग रहा है cos 45 और एक फोर्स ऊपर और लग रहा है T2, बोलिए T2 cos 30, ठीक है। और इधर एक एक्सिस में लग रहा है T2 sin 30 और इधर लग रहा है T1 sin 45, ठीक। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 98 न्यूटन। ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान रखिए कि बॉल रुका हुआ है, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब रुका हुआ है, इसका मतलब है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन क्या है 0 है। तो सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में 0 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में T2 sin 30 और ये माइनस में होगा T1 sin 45 और क्या होगा ये 0। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ होगा T2 sin 30 का वैल्यू कितना होता है T2/2 और इक्वल टू T1/√2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, किसके किसके बीच में रिलेशन आ गया T1 और T2 के बीच में। तो एक रिलेशन ये आ गया, उसके बाद एक रिलेशन और है जो हमको लाना है, जो कैसे आएगा, ये वाला समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन 0। तो ये होगा कितना प्लस में T1 cos 45 और प्लस T2 cos 30 और ये माइनस में होगा 98 बराबर होगा रेस्ट में। तो ये टाइम इधर चला गया, तो T1 cos 45 यानी कि √2 और प्लस T2 कितना, तो ये T2 होगा √3/2
2 इज इक्वल टू कितना 98। ये क्वेश्चन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन निकल जाएंगे। तो इसमें क्या पुट करेंगे आप, जैसे यहाँ T1 बराबर पुट कर सकते हैं ना, T2 इंटू √2/2 वहाँ पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ओह अब आप लोग को आराम की जरूरत है। एक साल T1/√2 ठंडा में √3/2 है ना ये, √3/2 और T2 की जगह पर क्या लिखेंगे 2/√2। T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 98। अब यहाँ से क्या करेंगे T1 कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1/√2 और प्लस आ जाएगा 2 कैंसिल हुआ तो √3/√2। ठीक है, और ये हो गया 98। तो T1 तो 1 + √3 इज इक्वल टू 98 इंटू 1.4। तो T1 बराबर कितना हो गया 1.4, थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए 98 इंटू 1.4 कीजिए करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है 98 इंटू 1.4 बाई 2.73 करके देखिए कितना आ रहा है T1। हाँ तो रेशियो निकालो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई, हाँ कितना 98 इंटू 1.4 कितना है 117.2। ठीक, और यहाँ 2.3 से इसको 2.73, हाँ 117 ठीक ही आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है। 137 ये 98 इंटू 1.4 करने पर देखो, फिर से करो कितना आ रहा है, फिर से करो तो एक बार करो ना, तुम क्या नाप रहे हो सिर्फ कितना, हाँ 137.2। ठीक, और इधर 2.73, इसको करो तो कितना आ रहा है 15.25 आ रहा है। कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें। कितना है सर बताओ, 15.25 50, कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है इसमें। अच्छा एक चीज है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 + √3, अरे आ तो गया, बताइए 98 इंटू √2 डिवीजन में 1 + √3, ये तो ऑप्शन है ही, सी ऑप्शन है। बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, चलिए उतार लीजिए। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ओवरलोडिंग कुछ नहीं हुआ है, इतना से कुछ नहीं होगा।